सुप्रभात सभी दर्शकों को। 10th क्लास का रिजल्ट आ चुका है बोर्ड का। बच्चों ने अच्छा स्कोर किया है और जिन बच्चों ने थोड़ा कम स्कोर किया है वो भी कुछ ना कुछ तो एक प्राइमरी स्कूल की जो स्टेज है वो पार कर चुके हैं। लगभग लगभग अडोलसेंट एज में हर बच्चा 14 से 16 साल की उम्र में ज़्यादातर बच्चे हैं। तो अब समय आ गया है कि उनको एक बेसिक पर्सनैलिटी जो होती है उसके बारे में बता दिया जाए और आने वाले फ्यूचर में उनके लिए कैसे उनको 11th के सब्जेक्ट चूज करने हैं, कैसे उनको अर्निंग बेस स्टडी करनी है कि वो क्या लाइफ में बनना चाहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ना बच्चा बहुत अहो पाश में है कि वो कंफ्यूज हो है कि उसको कैसे क्या चुनना है, क्या नहीं चुनना है, उसको क्या। तो उसके लिए एक काउंसलिंग सेशन बहुत जरूरी है। आप किसी भी अच्छे मेंटोर से या किसी भी अनुभवी इंसान से उसको थोड़ा सा काउंसलिंग करवाइए कि वो उस बच्चे के साथ बातचीत करके ये फाइनल कर सके कि उसको कौन सी स्ट्रीम चुननी चाहिए और कौन सी उसको रोजी रोटी कमाने में इंटरेस्ट आएगा आने वाले समय में, और उसी हिसाब से फिर आप उसको उसी रास्ते पे चलने के लिए मोटिवेट करें। ये ध्यान रखिए कि बच्चा अभी अपनी पसंद बता सकता है कि उसे क्या अच्छा लगता है, लेकिन आपको ईमानदारी से ये देखना है कि क्या वो उसके कैपेबल भी है। आप अदरवाइज नहीं लेके जाइए। कैपेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि बच्चा डम है, नहीं, उसका इंटरेस्ट है, उसको करने में बच्चा क्या अपनी इतनी मेहनत लगा सकता है। और ये फाइनल नहीं है। बच्चा खुद अपने जीवन का अपने हिसाब से इंडिपेंडेंटली अगर स्टार्ट करेगा तो हो सकता है उसकी समझ में, उसके इंटरेस्ट में, उसकी कैपेबिलिटी में कुछ कंफ्यूजन रहे। हम इंसान हैं, गलतियां करके भी सुधारते हैं। बच्चा एक बार अगर लगता भी है कि उसने अपनी इच्छा बता दी और सारी काउंसलिंग भी होगी और स्ट्रीम भी चूज होगी, लेकिन कुछ टाइम बाद लगता है कि वो उस चीज को कैरी नहीं कर पाता, तो बिना किसी हिचकिचाहट के बच्चे को ये भी मोटिवेट करिए कि कोई बात नहीं, आप दूसरा जो है वो ट्राई कर सकते हैं। इस तरह से बच्चा जैसे जैसे 12th में आएगा वो अपने स्ट्रीम में, अपने पढ़ने के प्रोसेस में और अपनी लाइफ को एक शुरुआत करने में अपने रास्तों को थोड़ा सा इम्प्रूव और अपडेट कर सकता है। उसके लिए पेरेंट्स का, मेंटोर का और अनुभवी लोगों का, जिसको जीवन में उन चीजों का अनुभव है जो बच्चा जिसे अपनाना चाहता है, तो हम सब मिलके जो है बच्चे को एक सही दिशा दे सकते हैं। ये सही समय है कि बच्चों को एक सही रास्ता दिखाया जाए, क्योंकि हम बच्चे रहे हुए हैं, हम उसकी उम्र में रहे हुए हैं। हमें पता है कि उसको किस तरह के मानसिक स्थिति से इम्प्रूव करवाना है, उसकी उलझनों को कैसे सुलझाना है, उसको ईमानदारी से कैसे रास्ता दिखाना है। लेकिन बच्चा हमारी एज में नहीं रहा हुआ, बच्चा हमारी सिचुएशन में नहीं रहा हुआ, तो उसको सहायता की जरूरत है। और एक ईमानदार हमारी जो कोशिश है वो बच्चे को एक सही रास्ते पर ले जाने के लिए बहुत मददगार होती है। एक और मैं अनुभव शेयर करना चाहूंगी कि कुछ पेरेंट्स अपनी अधूरी इच्छाओं को या अपने अनुभवों के हिसाब से ही सिर्फ बच्चे को गाइड करते हैं। नहीं, बच्चे के लिए हर रास्ता खोलिए, बच्चे को एक्सप्लोर होने का मौका दीजिए और फिर उसको निर्णय करने दीजिए कि उसको जीवन के कौन से रास्ते पे चलना है। मैं ये नहीं कहूंगी कि सभी माँ बाप एक जैसे हैं या सभी मेंटोर एक जैसे हैं, बट कई बार जाने अनजाने में हम अपने अनुभवों को ही जीवन का सत्य मान लेते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है। जिस इंडिविजुअल को अपनी लाइफ में नेगेटिव अगर एक्सपीरियंस हुए हैं या उनके प्रोफेशन में कुछ बहुत अच्छा नहीं हुआ या बहुत अच्छा हुआ है, तो वो एक सिनेरियो बना लेते हैं कि ये ही होता है। नहीं, बच्चे को हर तरह की बातें बताइए कि अगर आपका नहीं हो पाता तो भी क्या परिवर्तन हो सकता है, क्या अपडेशन हो सकता है, और अगर उसको कंफ्यूजन है तो वो कैसे उसे दूर कर सकता है।
ये नहीं बताइए कि फेलियर ही होगा या इस प्रोफेशन में या इस टीम में सक्सेस ही मिलेगी, क्योंकि फेलियर और सक्सेस जो है वो बच्चे की इंडिविजुअल इंटरेस्ट और उसकी कैपेबिलिटी और उसके बहुत सारे चारों तरफ के जो सिनेरियो है उस पे डिपेंड करता है। धन्यवाद। फिर किसी और टॉपिक में किसी और